स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समाकलन स्टार्ट किया था, जिसमें समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन दो प्रकार का होता है, अर्थात समाकलन के टाइप, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल जिसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं, दूसरा निश्चित समाकलन जिसे डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इस प्रकार उसको समझा था। अब अनिश्चित समाकलन को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं इसको समझा था और एक एग्जाम्पल भी समझा था, जिसमें दिया गया था कि निरीक्षण विधि से निम्नलिखित फलनों का एंटी अवकलज प्रति अवकलज अर्थात समाकलन ज्ञात कीजिए। तो उसी एग्जाम्पल पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट होती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में ये निर्देश लिखा है, जो एग्जाम्पल 1 में लिखा था कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निरीक्षण विधि द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है सॉल्यूशन में, आइए हम लोग समझते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग ये सोचते हैं कि ये किसका अवकलज है, तभी इसका एंटी अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। हमने फर्स्ट ईयर क्लास में फंक्शनों के अवकलज को पढ़ा है कि किसका फंक्शन का कौन सा अवकलज है और कौन सा नहीं है, इस बारे में पढ़ा था। तो ये किसका अवकलज है ये पता था, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। इसको ये कास का होता है माइनस साइन एक्स, अर्थात यहाँ भी साइन है लेकिन यहाँ इसका स्वरूप बदला है, यह 2x है, तो यहाँ कास का अवकलज क्या होता है, साइन होता है। इसी प्रकार ये भी कास के फंक्शन का अवकलज है। इसको हमें अपने दिमाग से सोचना है, जो हमने पढ़ रखा है पीछे प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर में, कि कौन सा अवकलज किसका है। तो उसी बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। तो ये हम जानते हैं कि ये कास 2x का अवकलज साइन 2x है, और भी इसके साथ में गुणांक आएगा, जो कि आप पिछले कुछ फंक्शन को पढ़ चुके हैं। उसमें निहित फलनों के अवकलन में भी था। ये सिंपल होता है अवकलन, और ये थोड़ा सा इससे मल्टीपल में है, तो ये दूसरी कंडीशन का फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ये है, तो ये कास 2x का अवकलज बनता है, लेकिन पूरा अवकलज नहीं है। इसको आइए हम देखते हैं, कास 2x का अवकलज कितना है। कास 2x का अवकलज होता है माइनस साइन, जो आपने पढ़ा है कास का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2x, और यहाँ पर ये 2x है, तो इसका भी पुनः होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x का क्या होगा, 2 होगा, और x का 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका अवकलज जो है माइनस 2 साइन 2x है। लेकिन अब हमारे पास इसका अवकलज हमें देखना है कि इसका एंटी अवकलज क्या होगा, अर्थात जिसका अवकलज किया था वो फंक्शन में ज्ञात होना चाहिए जिसका ये अवकलज है। तो डी डी एक्स ऑफ कास 2x, अब ये -1/2 यहाँ ले लेंगे, जिससे हमारे पास
वह फंक्शन आ जाएगा जिसका एंटी अवकलज हमें ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से। तो यहाँ से -2 हटा देंगे, इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ sin 2x आ गया। और यहाँ पर इस प्रकार ये कांस्टेंट है, इसको हम अंदर लिख देंगे। तो ये इसका अवकलज इतना है, तो इसका एंटी अवकलज इतना होगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार sin 2x का एंटी अवकलज जो है, एंटी डेरिवेटिव है, वो -1/2 cos 2x होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम आंसर के रूप में cos, या यहाँ क्या लिखा है, साइन है। इस प्रकार sin 2x का प्रति अवकलज, जिसे हम समाकलन भी कहते हैं, प्रति अवकलज -1/2 cos 2x है। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि समझ में नहीं आया हो तो पुनः देख लेते हैं। इसको पहचानते हैं कि ये किसका अवकलज है इतना। तो ये पहले हम इसको ना पहचान करके इसको देखते हैं, ये किसका अवकलज होता है। तो ये कास का होता है, तो कास का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिख लिया। कास 2x, तो साइन 2x हो गया माइनस का। फिर इस एंगल का भी होता है, चूँकि x होता है तो उसका 1 हो जाता है, और x से हटके मल्टीपल के रूप में कोई क्वांटिटी है तो उसका अवकलन इस 2x का अवकलन होगा, तो 2 आएगा और d dx ऑफ x आएगा, x का 1 हो जाएगा, इसलिए 2 रहेगा, इसलिए हमने 2 लिख दिया है इसे। वैसे यहाँ पर आप करना चाहो तो ये आएगा d dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x d dx ऑफ 2x। अब 2 गुणांक है, बाहर निकल आएगा, ये 2 माइनस साइन 2x और इंटू 2, ये 2 इसमें गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये गुणांक है, और ये d dx ऑफ x आएगा यहाँ पर, और x का 1 हो जाएगा। इस टाइप से ये 2 पहले लिख दिए जाते हैं, -2 साइन 2x, और ये x का 1 हो जाता है। तो इस टाइप से इसका अवकलन होता है। तो ये आ गया, इससे हम ये निकाल लेंगे कि इसका ये किसका है अवकलज, तो उसी का वो समाकलन होगा। ये जिस फंक्शन का अवकलज होता है तो इसका समाकलन उतना होगा, या प्रति अवकलज इतना होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही निर्देश लिखा था कि cos 3x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें उस फलन को ज्ञात करना होगा जिसका अवकलज ये है, जिसका अवकलज ये है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, हम उस फलन को ज्ञात करेंगे जिसका अवकलज cos 3x है। तो इसमें हमें ज्ञात होना चाहिए कि किसका अवकलज इतना है। तो ये निरीक्षण विधि से फिर वहीं पहुँचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि जो सूत्र हमारे पास हैं उनमें cos 3x किसके अवकलन में आता है, कि जिसका अवकलज cos 3x है। तो ये हमें पता होता है, बस cos पर ध्यान दीजिए, फोकस रखिए कि cos किस में है। तो d dx ऑफ सूत्र आप देखेंगे साइन में है, और चूंकि 3x है तो साइन के साथ 3x लगा लीजिए, साइन 3x का बन जाएगा cos 3x होता है अवकलन। और फिर मानक रूप के लिए 3x का अवकलन और किया जाता है। यदि हम इसे t मान लें तो sin t का cos t बन जाएगा, फिर t का होगा, इसी तरह से t मीन्स दिस। तो इसका कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos 3x
और आपने अवकलन पढ़ा है कि किसी कांस्टेंट की चर राशि से गुणा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं गुणांक में और चर राशि का अवकलज कर देते हैं तो यक्स का 1 हो जाएगा। ये किस आधार पर है? ये सूत्र आपने पढ़ा है, यक्स की घात n इज इक्वल टू n यक्स की घात n माइनस 1। तो इसी टाइप से यहाँ घात 1 है, 1 पहले आ जाएगी और यक्स घात 1 माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो यक्स घात 0 आएगा जिसका मान 1 होगा। 1 से इनकी गुणा होगी तो यही आ जाएगा। तो हमने इसे लिख दिया का 3 cos 3x इंटू 1। अब ये किसका अवकलज sin 3x का हो गया है 3 cos 3x। अब हमें केवल इसका निकालना है तो 3 यहाँ से हटा देंगे तो 3 यहाँ बटे में पहुँच जाते हैं दूसरी ओर। तो यहाँ 1/3 dx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x बन जाता है। तो यहाँ cos 3x ले लेते हैं। अब इसको अंदर dx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x आ जाता है। अब ये इसका अवकलज है इतना तो इसका एंटी अवकलज होगा इतना। तो इस प्रकार हम लिख देंगे cos 3x का प्रति अवकलज या समाकलन, प्रति अवकलज को हम समाकलन भी कहते हैं, प्रति अवकलज 1/3 sin 3x है। इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। ये 1/3 है। तो ये आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब निरीक्षण विधि द्वारा आपको 3 क्वेश्चन करने हैं तो इन्हें आप स्वयं कीजिए। यदि ये सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट कीजिए और उसका आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें 6th क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन के लिए आपको प्रतिस्थापन समाकलन में जाना होगा। तो प्रतिस्थापन समाकलन आगे आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अर्थात ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है तो इसे हम वहाँ बताएंगे। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में और इस मेथड से जो सवाल है वो 7th क्वेश्चन नंबर से हैं। तो यहाँ से 7th हम आपको बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले ये निर्देश लिखा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, जिसमें कितने के समाकलन, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का समाकलन हमें करना है। अब इस क्वेश्चन 7 है, ये लिखा है x² इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx है। ये इंटीग्रेशन है, अर्थात इस फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। और ध्यान रखना है यदि dx नहीं लगा है, यहाँ फंक्शन x में है, dx नहीं है, तो ये अधूरा क्वेश्चन है। इसलिए समाकलन का चिन्ह के साथ dx या इसका ये गुणांक आवश्यक होता है, नहीं तो सवाल में मिस्टेक मानी जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटीग्रेशन में, जिसमें एक एक फंक्शन का समाकलन है। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी इसमें गुणधर्म दिया था जिसमें 2 फलनों के जोड़ या घटाव था, तो उसको हम क्या करते थे, अलग अलग कर देते थे। लेकिन कई ऐसी पूर्ववत किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनमें पहले सिंपल इंटीग्रेशन अर्थात एक एक फंक्शन का समाकलन करके दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ से
स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर x की हमने मल्टीप्लाई कर ली तो एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप से इसे हम सिंपल इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसमें एक ही फलन होता है। और इसमें हमने सूत्र आपको बताया था, x घात n dx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, जहाँ n की घात -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसी बेस पर हम इसमें क्या करेंगे, x घात n मीन्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगी और अपान में 2 प्लस 1 आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट लग जाएगा। तो इस टाइप से एक एक फंक्शन का समाकलन आ गया था, जो कि क्या था, x घात 3/3 प्लस c हो जाएगा। तो इस टाइप से, लेकिन आपकी इस NCERT पुस्तक में पहली एक्सरसाइज में ही एक से अधिक फलनों के योगफल का समाकलन या अंतर का समाकलन है, जो कि इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है। इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x इंटू dx और इट्स इंटीग्रेशन तो इज इक्वल टू जो दिया है वो हम लिखकर दिखा देते हैं आपको। इन्होंने इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर दिया है कि इंटीग्रेशन, इन्होंने तो f1 f2 की जगह f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ f(x) इंटू dx इस टाइप से लिख लिया। हम क्या करते हैं, f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x इंटू dx लिख लिया करते हैं। तो इसको क्या करा इन्होंने, f(x) dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x इंटू dx। कहने का मतलब है इन्होंने इस दोनों फंक्शन को क्या करा, अलग अलग करके समाकलन कर लिया है, इसका अलग इसका अलग। यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। लेकिन अन्य बुक्स में पहले एक्सरसाइज सिंगल फंक्शन की है, बाद में इसका फंक्शन है, इस टाइप का है। तो आइए हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसके इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ इसको x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x की स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई होगी अपान x स्क्वायर हो जाएगा, dx आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये x स्क्वायर dx माइनस 1 dx। और 1 का भी हमने बताया था, यहाँ 1 dx है, यहाँ 1 हो तो जो चर राशि जिसका ये जिसके सापेक्ष अवकलन है उसी को इस रूप में लिख लेते हैं, x के रूप में इस 1 को लिख लेंगे तो x घात 0 dx हो जाएगा। और यहाँ पर सूत्र आपको हमने बताया था, x घात n dx पहला ही सूत्र है इसमें, तो ये आता है x घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें जब हम सूत्र लगाएंगे तो x घात 0, यहाँ n है, यहाँ 0 है, n बराबर 0 हो जाए तो यहाँ 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c, अर्थात ये x आ गया है और बटे 1 आएगा, x से डिवाइड करेंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। तो इस टाइप से हम इसका क्या हुआ 1 का, अगर x के सापेक्ष है तो x हो जाएगा, dp लिखा है तो p के सापेक्ष है तो यहाँ p हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ हो जाता है। और यहाँ आ जाएगा x घात 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और माइनस x और ये कांस्टेंट लगा देंगे हम, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसमें। और ये यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देते हैं तो ये आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ समाकलन हो जाए आपका फंक्शन का, आप कर दें
तो यहाँ से समाकलन का चिन्ह और ये हट जाते हैं, सॉरी, ये अब इसका वन का हो जाएगा x और प्लस c, ये कांस्टेंट जोड़ दिया गया है। अब ये आ जाएगा x घात 3/3 माइनस x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस इसमें करने हैं। यदि सिंगल फंक्शन हो तो कोई बात नहीं, सिंगल कर लीजिएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कई फंक्शन प्लस में हैं। कई का मतलब है एक से अधिक है, 3 फंक्शन है प्लस में, 1 2 3। तो इसमें हम पहले सवाल को लिख लेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को लिख लिया इसे। तो अब हम उसी त्रिकोण का प्रयोग करेंगे कि इसको अलग अलग लिख देंगे, जिसे हम लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब क्या करेंगे, ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी चर राशि के साथ कोई अचर राशि दी हुई है, कांस्टेंट है, तो गुणा में है वो भी, तो उसको हम पहले गुणा के रूप में बाहर इंटीग्रेशन से लिख दिया करते हैं, और चर राशि का समाकलन करेंगे। किसके सापेक्ष है ये x के सापेक्ष। यहाँ b बाहर हो जाएगा और x dx आ जाएगा। यहाँ x है नहीं तो c बाहर कर देंगे गुणा, और इसे 1 मान लेंगे यहाँ। तो अब आपको सबका पता है, सब में एक ही सूत्र लगेगा, और ये पहला सूत्र ही है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन हर बार लिखना संभव नहीं होगा। प्लस c, और जब ये ध्यान रखना है n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -1 है तो ये 1/x हो जाएगा, और ये log x बन जाता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इसमें ये कंडीशन लिख दी जाती है कि n = (0 -1)। तो ये ध्यान रहे कि ये सवाल ये बन जाएगा यदि ये लिख देंगे हम, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसी बेस पर a × x घात 2 + 1 2 है, यहाँ 2 + 1 बटे 2 + 1 कितनी हो गई, 3/3, और प्लस b और x की घात 2 हो जाएगी। यहाँ 1 है, 1 + 1 हो जाएगी, यहाँ 1 मानेंगे तो 1 + 1 बटे 1 + 1, तो 1 1 2/2 हो जाएगा। प्लस c, यहाँ हमने बताया था आपको कि x बन जाता है, जिसके सापेक्ष होता है वही क्वांटिटी आ जाती है। और प्लस हम अपनी स्वेच्छा से एक कांस्टेंट d लगा देते हैं। अभी तक हमने c लगाया क्योंकि इस सवाल में a b c अचर राशियाँ दी हुई है, कांस्टेंट क्वांटिटी दी हुई है, तो इन तीनों को छोड़कर नेक्स्ट क्वांटिटी इच्छा अनुसार आप लगा देते हैं। तो d को हम जो अचर जोड़ते हैं, इसमें d जोड़ा है, d को स्वेच्छ अचर कहा जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है। तो इस टाइप से d स्वेच्छ अचर है, जहाँ d स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, d इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं, और इसको ध्यान रखना है इस टाइप से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये लिखा है, तो इसका सल्यूशन हम लोग हल करते हैं, सल्यूशन निकालते हैं। कहिए, तो इसको वही पुनः 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x × dx। अब इसको कॉफिशेंट को बाहर कर देते हैं इसके गुणांक के रूप में। अब इनका समाकलन कर देते हैं, जो कि आपको पता है, अभी हमने बताया था। ये x घात 3
अपान 3 हो जाएगा, प्लस e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों एक ही रहते हैं, एक कांस्टेंट 2/3 x घात 3 प्लस e की पावर x प्लस c, जहाँ c स्वेच्छ अचर है। और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में चाहे जितने फंक्शन हो, उसमें एक बार यदि हम उसका समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट ही जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि इसके साथ अलग जोड़ दें, इसके साथ अलग जोड़ दें, और फंक्शन हो तो उसके साथ अलग जोड़ दें। पूरे क्वेश्चन में जब एक बार समाकलन होगा तो एक ही कांस्टेंट ऐड किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ध्यान रखना है कि ये किसी सूत्र में ये पूरे का समाकलन नहीं होता है। समाकलन जो आपके मानक हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले जो आपको दिए थे कल हमने प्रीवियस लेक्चर में, वीडियोज में, वही सूत्र आपको याद करना है। यदि उस रूप में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हम समाकलन करेंगे, यदि नहीं है तो क्वेश्चंस को उसी रूप में बदल लेंगे जिस रूप में हमारे सूत्र दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, मतलब लिख लेते हैं इसको पुनः हल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पुनः सॉल्यूशन में लिखा। अब इसमें होल ऑफ स्क्वायर पहले आप खोल लीजिए। तो इसका पहले पद का वर्ग होगा, अंडर रूट एक्स का वर्ग होगा, तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा ये, प्लस दूसरे पद का वर्ग होगा 1/√x का, और माइनस है बीच में, तो इन दोनों की गुणा का 2 गुना 2 गुणा x √x इंटू 1/√x इंटू dx। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार लगेगी, एक से भाग करेंगे, गुणा करेंगे, 2 आएगा भी, और यहाँ वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, और dx इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ये फंक्शन सेफ हो गया, इसका आप समाकलन आराम से कर सकते हैं। इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, अंडर रूट का वर्ग x आ जाएगा, अंडर रूट x का x, और समाकलन लगा देंगे, dx हो जाएगा। ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसकी, और यहाँ 2 बचा, 2 को बाहर कर देंगे, और 1 dx आ जाएगा। अब इस टाइप से इसका समाकलन आपको सूत्र पता है, x घात n वाला, n + 1 का मतलब 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस ये log x है, और -2, यहाँ 1 का x के सापेक्ष x ही रहता है, और प्लस c, जहाँ c स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ा गया कांस्टेंट। कोई और भी अक्षर यहाँ जोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिखा है, इसका सल्यूशन हम लोग करेंगे। तो अब क्या करना है, ये भी एक बात और ध्यान देने वाली बात है, x⁴n मीन्स का मतलब है कि यहाँ चर राशि बीजीय राशि ही होना चाहिए, तभी ये सूत्र अप्लाई होगा। ये ध्यान रखना है, बीजीय राशि में ही x घात n का सूत्र लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो उसे बीजीय फंक्शन में बदल करके ही लगाएंगे x घात n वाला सूत्र, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस सूत्र के रूप में इसको बदल लेते हैं। बदलने से तात्पर्य ये है कि इसको हम री रिटन एज द फॉर्म लिख सकते हैं, पुनः दूसरी तरह से x घात 3/x², इसको सेफ अलग अलग कर सकते हैं, 5 को बाहर लिख सकते हैं, और ये x²/x² हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये
4/x² हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब इस टाइप से हम इसका समाकलन करेंगे और ये ध्यान देना है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक से को भाग दिया एक से 5 गुणा 5 और यहाँ 1 dx आएगा। अब ये क्या करेंगे, 4 को बाहर कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में और घात माइनस हो जाएगी। अब ये चाहे घात माइनस हो लेकिन -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो, 0 हो सकती है, -2 -3 +2 +3 केवल -1 को छोड़कर। और ये अब ये यहाँ से घात 2 घट जाएगी, एक घात बचेगी तो यहाँ आ जाएगा x घात 1 dx, 1 लिखते नहीं। अब इसका सूत्र आपको पता है, x घात 2/2 हो जाएगा, n + 1 लगाएं, n मीन्स 1, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। 5 और 1 का x के सापेक्ष आपको ज्ञात है x होता है और 4 और यहाँ ध्यान देना है n + 1 बटे n + 1, n मीन्स -2 + c। अब इसे हम लिख सकते हैं पुनः आंसर के रूप में कि ये 1/2 x² + 5x माइनस, यहाँ माइनस का 1 बचेगा और वो माइनस यहाँ गुणा हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस का x बचेगा, उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा +c। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसी टाइप से और भी निकलेंगे, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि आप कर सकते थे, बिल्कुल सेम 11th की तरह 12th है तो उसको अलग अलग करके √x से भाग लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 11th है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग थोड़ा सा हल्का सा लगेगा। तो इसमें क्या है, अभी तक क्वेश्चंस में नीचे एक क्वांटिटी आती थी, अब इसमें 2 क्वांटिटी हैं तो ऊपर वाले अंश को इन्हीं 2 क्वांटिटी के रूप में डिवाइड कर देना है, अलग अलग ब्रेक कर देना है। तो इसमें ब्रेक करेंगे, आप ब्रेक करने से पहले हम फैक्टर भी कर सकते हैं यदि हो जाए तो यहाँ x² कॉमन हो जाएगा और यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 आएगा, +1 लें x -1। अब यहाँ से x -1 ये तो कॉमन हो गया इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो क्या करते हम अलग अलग इसको इसी रूप में तोड़ देते, नीचे जितना है उतने ही अलग अलग करना पड़ता आपको। तो यहाँ से x -1 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से बचा है x² और +1 अपान x -1। अब ये गुणा के रूप में कन्वर्ट हो गया सवाल, तो अब इससे इसे भाग हम लगा सकते हैं। ये 1 कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 से इसको गुणा करेंगे यही आएगा और 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² + 1। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं और ये आ जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका आपको पता है सूत्र, x घात 3/3 हो जाएगा, +1 का x हो जाएगा और +c, ये आ जाएगा आंसर। लिख दीजिएगा, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छाचर है। तो आज के लिए चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे तो बंद करने वाले थे तो नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक जैसे है, वहाँ भी यहाँ √ है और 1 - x dx है 14 में, अब 15 में भी √x से मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता दे रहा हूँ। 15 और इसको क्या करेंगे, इससे इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटी से छोटी बात मैं बता दे रहा हूँ, 2 और ये घात है आधी, हाफ घात है, इसकी गुणा होगी, +2 और ये √x का मतलब है x घात हाफ और इस x से मल्टीप्लाई, +3 और x की घात हाफ और ये dx। अब इसका हम 3 बाहर निकालेंगे और x घात 2
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान हो, ये आधार है, ये समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। 2 + 1/2, तो यहाँ एलसीएम लेके 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 x घात हो जाएगा 5/2। तो यहाँ x घात 5/2 हो गई और dx लिख दिया हमने, यहाँ से सेव कर दिया, अलग अलग कर दिए इनको। 2 यहाँ 1 घात है और इसी टाइप से x घात 1 + 1/2 ये आ जाएगी x घात 3/2, जोड़ेंगे तो x घात 3/2 dx प्लस, अब इंटीग्रेशन में 3 बाहर और x घात 1/2 का समाकलन x के सापेक्ष। तो इस टाइप से अब 3 और x घात n मीन्स हो गया 5/2, तो n + 1 का मतलब है 5/2 + 1 अपान 5/2 + 1 + 2 x घात 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 + 3 x घात ½ + 1 अपान ½ + 1। इस टाइप से आप इसे नोट कर लेंगे और इसकी घातों को जोड़ लेंगे, नीचे भी हल कर लेंगे इसे। तो हल करते हैं, पहले इसे नोट कर लेंगे आप लोग। तो इन घातों का एलसीएम ले लीजिएगा। 3 × x घात 2 × 2 5 7/2 हो जाएगा अपान 7/2 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस 2 × ये 5 हो जाएंगे, 2 × 2 3 5 5/2 और यहाँ x घात 5/2 अपान 5/2 प्लस 3 × x घात 3/2 इंटू है अपान 3/2 प्लस c। इस टाइप से अब इसको हम ऊपर लिख देंगे 6/7 x घात 7/2 प्लस 4/5 x की घात 5/2 प्लस ये ऊपर 6/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब नोट कर लीजिए, इसे हल करना चाहें तो और भी कामन हो जाएंगे, ऊपर 2 कामन ले सकते हैं और x के घात 3/2 भी कामन ले सकते हैं, जैसा कि आंसर ये भी सही है और कामन ले ले वो भी सही है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 3 × 2 = 6 हो गया। अब इसे हम लिख देंगे 6/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 4 अपान, ये लिख दिया है हमने, प्लस c। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, शेष क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।